नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन नरवाना में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं गढ़ी गांव की अनाज मंडी है, जिसके बाहर किसानों का हज़ारों टन जो गेहूं है सड़क पर पड़ा है। दिल्ली पटियाला हाईवे है, यहाँ बारदाने की भारी कमी थी, जिसके चलते किसान पिछले एक सप्ताह से अपनी कनक की रखवाली जो है हाईवे पर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन इस ओर प्रशासन व सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान लगातार परेशान है। गढ़ी गांव के अनाज मंडी में तीनों नए जो कृषि कानून हैं उनके खिलाफ भी किसानों द्वारा आंदोलन लगातार किया जा रहा है। धरना चल रहा है पिछले लगभग 6-7 महीनों से। आज जानेंगे कि वे किसान क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो भी व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो किसानों का पीला सोना है वो मिट्टी में मिल रहा है। लेकिन प्रशासन व सरकार कोई भी बात किसानों की मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बार बार किसानों द्वारा किसान आंदोलन के चलते कहा जा रहा है। लेकिन आज नरवाना की जो क्षेत्र है उसकी गढ़ी अनाज मंडी है, उसकी व्यवस्थाएं भी आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बरसात होती है तो किसी प्रकार की कोई सुरक्षा किसानों के गेहूं के लिए यहाँ नहीं की गई हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई अधिकारी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं गेहूं खरीद का कार्य शुरू होने से अब तक यहाँ बारदाने की भारी कमी है, जिसके चलते खुले में गेहूं पड़ा है। वहीं बता दें कि पंजाब क्षेत्र के साथ लगने वाले नरवाना के इस गांव में गेहूं कटाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी जो समस्या है मंडी में बनी हुई है उसके बारे में इनसे जानेंगे। क्यों इस प्रकार की समस्याएं देश के अन्नदाता के सामने आती हैं। आप भी अपने सुझाव हमें लगातार देते रहिएगा। ये गढ़ी गांव की अनाज मंडी है। गढ़ी गांव की अनाज मंडी है, वहाँ कुछ किसानों का जो धरना है वो भी चल रहा है। इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आज जो गढ़ी गांव की अनाज मंडी है। तो संपर्क करते हैं किसानों से जो यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। कोई नहीं, कर दें कोई नहीं, कर दें। तो किसान है जो गढ़ी गांव की अनाज मंडी है उसमें धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों धरना दिया जा रहा है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद को लेकर गढ़ी गांव के अनाज मंडी में की गई है। पीछे तस्वीरों में आपने देखा है कि किसानों की गेहूं सड़क पर मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन बारदाना बार शिकायत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। और जानेंगे किसानों से, यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं। नमस्कार जी। तो किस प्रकार यहाँ धरना चल रहा है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं गढ़ी गांव की जो अनाज मंडी में हैं? ऐसे जी, हमने पिछली बार भी यहाँ पे जब धान की फसल थी उस समय भी हमने पूरे जद्दोजहद के साथ यहाँ से प्रशासन से मुकाबला करके लोगों की ठीक ढंग से कॉपरेट लेके लोगों की धान की फसल बकवाई थी। और अब की बार भी हमें कई बार परेशानी आती है, बारदाने की परेशानी आ जाती है। अब भी जैसे कि ठीक है गेहूं आई हुई है, ऊपर से बरसात का मौसम है, लेकिन बारदाने की यहाँ पे फिर कमी है। ये रोड के ऊपर आपने देखा होगा वहाँ पे वो बारदाना नहीं आ रहा है। इसलिए हम प्रशासन से बार बार अपील करते हैं, SDM महोदय से भी, तहसीलदार से, मार्केट कमेटी वाले से भी। वेयर हाउस की यहाँ पे बोली होती है, यानी कि उनके अंडर में आता है, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई किसान है जो परेशान हो रहे हैं और ऊपर से बरसात का मौसम है, भी जो इसकी लिफ्टिंग और बारदाना है जो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेजा जाए। अपना क्षेत्र है, पंजाब के टच का है, लगभग कटाई का काम तो पूरा हो चुका है। हम सिर्फ अब जो गेहूं मंडी में है वही लगभग रह रही है, उसका भी बारदाना अभी तक नहीं पहुंचा। उसका भी बारदाना, जो खेतों में गेहूं थी वो लगभग यहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन बारदाना की कमी के कारण ये यहाँ पे लोग किसान हैं जो बहुत ही खज्जल खवार हो रहे हैं। और ऊपर से कुदरत की मार पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बरसात हो रही है, फिर कहती है गवर्नमेंट के यहाँ पे आपकी इसमें मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा है। क्या करे किसान, यहाँ पे तड़फ रहा है। कुछ तो पहले अब की बार झाड़ का में 10 मन एकड़ का झाड़ है जो वो भी कम पड़ रहा है, वो भी किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। उसका भी हम मुआवजे की मांग करते हैं हम सरकार से। तो जो ये धरना आपका, तो ये किस मांग को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है? हम ये इन प्रशासन के कान खींचेंगे तभी जाकर के हमारी ये मांग बिन रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। हम भी यहाँ पे तरले कर कर के थक जाती हैं कि भाई हमारा यहाँ पे बारदाना भेजो,
कहने के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, हाथ जोड़ने के बावजूद भी फिर भी समय पर बारदाना नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा कशमकश के साथ यहाँ पे अपनी जो गेहूँ है वो बकवा रहे हैं। जो 3 नए कृषि कानून हैं उनके खिलाफ भी लगातार आंदोलन चल रहा है, तो उसको लेकर क्या आप यहाँ मंडी में इस धरने के माध्यम से क्या? हाँ जी, इसके लिए भी हम पूरे जोर से जो ये 3 काले कानून पास किए हुए हैं और जो हमारा एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए, हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं और उसके हक में भी हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी फसलों को बकाने के लिए तो बैठे हैं और हम उन 3 काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए, उसके लिए भी हम संघर्षरत हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी ली है 3 नए कृषि कानूनों को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक गोंगलू से मिट्टी झाड़ने का काम कर रहा है। यदि उसको इतनी किसानों की हमदर्दी थी तो वो पहले दिन ही इस्तीफा दे देता, तो लोगों किसानों को भी पता चलता भाई वाकई ये दुष्यंत चौटाला है जो अपना चौधरी देवीलाल की वंशज है कि किसानों के वास्तव में साथ खड़ा है। लेकिन ये सिर्फ गोंगलू से मिट्टी झाड़ता और राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो देख लिया, गढ़ी गांव की ये अनाज मंडी है। यहाँ किसानों द्वारा धरना भी दिया जा रहा है। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध भी लगातार जारी है और अपनी फसल जल्द से जल्द बिक जाए, उससे आगे दूसरी फसल की तैयारी किसान कर सके। लेकिन प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अभी तक भी दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, जबकि गेहूं कटाई का सीजन अब वो पूरा हो चुका है। सिर्फ मंडी में जो गेहूं है वो बिकना बाकी है। अन्य किसान हैं उनसे भी और कुछ पूछेंगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, खट्टर मट्टर मुर्दाबाद, खट्टर मट्टर मुर्दाबाद, खट्टर मट्टर मुर्दाबाद, खट्टर मट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। मुर्दाबाद। तो किसानों में भारी रोष है सरकार के खिलाफ। 3 नए कृषि कानून हैं, उनके साथ साथ मंडी में जो फसलों की गेहूं का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाता है, प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करवाई जाती। गेहूं कटाई का सीज़न पूरा हो चुका है, अब सिर्फ गेहूं बिकना बाकी है, वो भी खुले में पड़ा है। मिट्टी में जो किसान का पीला सोना मिल सका है, इससे आगे भी किसानों को कोई समस्या होती है तो हम मौके पर पहुंचकर वहां दिखाएंगे। इस तस्वीरों के माध्यम से आपने किसानों की परेशानियों को देखा है, तो इस पर अपने सुझाव भी देते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।